बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि विंटर सीज़न की स्टार्ट हो चुका है और स्मोक काफ़ी जगह पर थी, तो उसकी वजह से स्कूल में भी वेकेशन चल रही थी। तो शुक्र है अल्लाह का कि स्मोक जो है वो ख़त्म हो चुकी है और जो है वो तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने आपके साथ छोटी सी बात शेयर करनी थी। वो यही है कि इतने आप अच्छे ना बना करें कि मतलब दूसरे जो हैं वो आपको बेवकूफ़ कंसिडर करने लग जाएं। तो अच्छे बनने भी चाहिए हमें। और लेकिन सब रिश्तों के बावजूद हमने ये भी देखना है कि हम खुद भी एक इंसान हैं और हम जो हैं हम एक सोल है और हमारी फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, इमोशंस हैं और हम हर्ट भी होते हैं, हम खुश भी होते हैं और हमें अपने बारे में भी सोचना है। अपने बारे में सोचने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही सेल्फ़िश हो जाएं। तो एज़ अ लेडी हम जो जिस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं या जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उसमें ये है कि हर औरत जो है वो अपना जो रिश्ता है उसमें वो चाहती है कि वो दूसरों को खुश रखे। एज़ अ बहन होगी, बेटी होगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हो गया, औलाद का रिलेशन हो गया, मतलब कोई भी रिलेशन है वो यही चाहेगी कि वो दूसरों को खुश रखे। तो खुश रखने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि लोगों को पता नहीं हो कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। आपने हेल्दी बाउंड्रीज़ जो है वो हमेशा जो हैं उनको अपनाना है और उनको जो हेल्दी हैबिट्स हैं या हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं उनको आपने कायम करना है अपने दरमियान में। तो हर रिश्ते में बाउंड्रीज़ होनी चाहिए ताकि अगले को भी पता हो और आपको भी पता हो कि आपने किसी से क्या बात करनी है और किसने आपसे किस हद तक फ्रैंक होकर बात करनी है। तो हर रिश्ते में बाउंड्रीज़ लाजमी होनी चाहिए। इवन के औलाद के रिश्ते में भी बाउंड्रीज़ होती हैं। तो हेल्दी बाउंड्रीज़ का मकसद ये है कि अगले को भी अवेयरनेस हो जाए और आपको भी अवेयरनेस हो जाए कि आपने किस लेवल तक किससे क्या कुछ शेयर करना है। तो ऐसे ही जैसे हम बात कर लें, फ्रेंडशिप की बात कर लें, दोस्ती की बात कर लें, कुछ जो लेडीज़ होती हैं वो अपनी उनको आदत होती है कि वो हर बात अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर लेती हैं। तो अच्छी बात है, शेयरिंग करने से क्या होता है कि जो हमारी दिल की भड़ास होती है वो निकल जाती है, या हम स्ट्रेस में नहीं जाते या हम डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। तो दोस्ती जो है वो इस तरह से करनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि जो अगला बंदा है वो आपको सिर्फ यूज़ तो नहीं कर रहा, कि आपको वो इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, क्या वो भी आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रहा है, क्या वो भी आपको जब आपको किसी से काम होता है तो वो भी आपके काम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो इस तरह से जो अगला बंदा है वो आपको बेवकूफ़ कंसिडर करने लग जाता है। वो समझता है कि इसको तो यार पता ही नहीं चल रहा है, इसको तो समझ ही नहीं है इस चीज़ की ना। तो ये चीज़ गलत है। तो इसके अलावा जब आपके बच्चे छोटे हों तो उनको ये नहीं आपने कहना कि ये लड़के हैं ये काम नहीं करते या ये लड़की है ये काम करेगी। नो, आपने बच्चों को अपने साथ इंगेज करना है काम में, ताकि उनको आदत हो, उनको पता हो कि उन्होंने काम कैसे करना है। ये मेरा बेटा है, इसने लंच बॉक्स तैयार करना था तो स्पैगेटीज़ हमने रेडी करनी थी। इसने मुझे सारी वेजिटेबल कट करके दी, इवन दो कि इसने मुझे चिकन भी इसी ने मुझे कट करके दिया। तो प्याज जो थे वो मैंने खुद से कट किए थे। तो यहाँ पर हमने जो स्पैगेटीज़ हैं वो मज़े की रेडी कर ली हैं। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर अचार गोश्त तैयार कर लिया था। और जब हम घर वापस आए, पाकिस्तानी फैमिलीज़ में हमेशा यही होता है, कहीं भी चले जाएं, कहीं कोई आ गया है, कोई चला गया है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो हमने जो चाय है वो लाजमी पीनी है। तो यहाँ पर जो है हमने आते ही चाय पी है मज़ेदार किस्म की। और उसके बाद जो है स्मोक ख़त्म हो गई है, तो बच्चों की जो वेकेशन है वो भी ख़त्म हो गई हैं और अब बच्चे रेगुलर स्कूल जाया करेंगे। तो ये तो था मेरा छोटा सा व्लॉग। और जो मैंने आपको कोई बात कही है, उम्मीद है कि आपको उसमें कुछ ना कुछ समझ आई होगी। और मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।